बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में मैं जो अहम आज की ख़बरें थी वो लेके पेश हुआ हूँ। और ये ख़बरें कुछ अडयाला जेल से, कुछ सियासी रहनुमाओं की तरफ से, और कुछ जो है वो आज की हमारी जो सीएम पंजाब हैं उनकी तरफ से है। और सबसे पहले जो वो फरमाती हैं वो मैं आपकी खिदमत में रखने चला हूँ। और वो सबसे पहले ये कहती हैं कि मेरा आपसे वादा है, यानी आवाम को कह रही हैं वो, इंशाल्लाह 5 साल अल्लाह ने मुझे दे दिए तो पंजाब एक बहुत तरक्की याफ्ता सूबा होगा जिसे लोग देखने आया करेंगे। अभी भी देखने आते हैं। जब देखने आया करेंगे लोग तो वो अपने अल्फाज कुछ यूं कहेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पंजाब। तो वो आज जो देखने आते हैं वो ये देखने आते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पे सुबह हुआ करेगा, क्योंकि यहाँ पे कहत साली, यहाँ पे बेरोज़गारी, अवाम खस्ता हाल, बुरे हाल, अवाम बेचारी जो है ना वो तकरीबन गुर्बत से, भूख से, अफलास से आधी मर चुकी होगी, आधी वैसे ही कसम पुरसी की हालत में जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही होगी। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें जो है वो महंगी, गरीब की पहुंच से बाहर। और ये जितने भी अवाम है वो सारी अमीरों के जो है ना वो तलवे चाटने पर जो है ना वो मजबूर हुई हुई है। क्योंकि इस टाइम तो किसी को रोज़गार तो मिल नहीं रहा, और जो रोज़गार मिल भी रहा है वो उसकी जो उजलत है वो उसको पूरी नहीं मिलती। तो अभी तो गरीब की हालत बहुत नाजुक है। और आने वाले वक्त में शायद वो इससे भी ज़्यादा जो हालत ख़राब हो और वो ख़ुदकुशियाँ करने पर जो है वो आमादा नज़र आएँ। तो नाज़रीन, ये तो थी पहली आज की ख़बर जो मरीम नवाज़ के बारे में थी, और उन्होंने ये कुछ अल्फाज कहे हैं आने वाले वक्त के लिए। और इससे आगे की जो ख़बर है वो फ़वाद चौधरी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा होते थे, तो वो एक न्यूज़ टॉक में ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब के बेटों को पाकिस्तान आने की भी ज़रूरत नहीं थी। यानी कि वो जो इमरान खान के बेटों ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो हमें वीज़े जो है ना वो इशू नहीं कर रही। तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने की ज़रूरत तो थी नहीं, बस वो वहीं से पेशावर जलसे से ख़िताब कर लेते। पेशावर जलसे से ख़िताब कर लेते। वहाँ पे आप ये ज़रूर रखें ज़हन में कि अलीमा खान साहिबा को भी पेशावर जलसा जो हुआ था उसमें भी जो है ना वो इजाज़त नहीं थी कि वो वहाँ पे आके एक छोटी मोटी स्पीच ही कर देती। क्योंकि इमरान खान साहब के बयानात जितने भी होते हैं वो बाहर लाकर जो मीडिया टॉक करती हैं वही लाकर जो है ना वो बयान देती हैं, और उसके ऊपर जो फिर रात को लोगों के रोज़गार चलते हैं और यहाँ पे टीवी शोज़ जो हैं वो काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब वो ख़िताब करते तो पूरे 3 महीने मीडिया पर इसी की बात होती। ये तो बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि वो इतनी को यहाँ पे स्ट्रेंथ रखते हैं, उनके उनकी बात में इतना को वज़न है कि वो अगर वहाँ से ही कुछ ना कुछ अपनी बात कर लेते तो यहाँ पे जो है ना वो बात काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती, यहाँ पे काफ़ी बात देर तक चलती रहती। अच्छा, तो नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर की तरफ चलते हैं। वो ख़बर है महमूद ख़ान अचकज़ई के बारे में। वो एक बहुत मजबूत आवाज़ रखते हैं और इस टाइम पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है। वो ये कहते हैं कि स्पीकर यहाँ पे कह रहा था कि वो किसी दहशतगर्द को यहाँ बोलने नहीं देगा, और शहबाज शरीफ से बड़ा दहशतगर्द कौन है जिसने मौजूदा इलेक्शन में इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये दरअसल 8 फरवरी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जब ये कब्ज़ा किया गया और फार्म 47 की मद में जो ये हुकूमत बनी, और यहाँ पे जो इलेक्शन को चोरी किया गया, और एक जो मजबूत पार्टी थी उसको अपोजिशन में तब्दील किया गया, और जो जिसको सिर्फ 17 सीटें मिली थी उनको इक़्तिदार में सौंप दिया गया। तो ये दरअसल उस बारे में बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तरह की तो दहशतगर्दी की है और इक़्तिदार को छीना गया है एक मकबूल जमात से। तो ये उस तरह की बात की गई है महमूद ख़ान अचकज़ई के बारे में। अब इससे आगे की ख़बर जो है वो शेख वकास अकरम के बारे में है, और वो कुछ यूँ कहते हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम और फ़लस्तीनियों से माफ़ी मांगे। ये जो बात की गई है वो दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप से
मुआहदे करके आए हैं और वहाँ पे अपनी दुकान चमका के आए हैं। अपनी जो वहाँ पे इन्होंने दुकान खोली है और अपनी चीज़ों को वहाँ पे शो ऑफ़ करके आए हैं कि हमारे पास ये कुछ है बेचने के लिए। तो उसने फिर अपने नुकात भी उनके आगे रखे, तो उन नुकात के साथ इन्होंने पूरा जो है वो एग्रीमेंट किया है। हमें बिल्कुल आपके जितने भी नुकात रखे गए हैं 2 स्टेट्स के, वो हम उसके साथ एग्री करते हैं और जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो दरअसल ये बात तो शेख वकास अकरम ने इस तरह की है कि आपने पाकिस्तानी अवाम को हर्ट किया है, उनके जज्बात के साथ खेला है और अब आप जो है ना वो फ़लस्तीनियों से और पाकिस्तानी अवाम से जो है ना वो माफ़ी मांगे। अच्छा नाज़रीन, आज की जो आखिरी ख़बर है वो ये कि ज़रताज गुल के बारे में, ये इनको 7-7 साल की वैसे तो सज़ाएँ हुई हैं और ये अब तो रूपोश हुई हैं और छुप कर बैठी हुई हैं। तो जब पार्टी को इनकी ज़रूरत होती है तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो एक्टिव नज़र नहीं आती और अपने जो है ना मफादात को सामने रखती हैं। तो ये कुछ यूँ फरमा रही हैं कि मुझ समेत शेर अफजल मरवत, उमर अयूब जितने भी हैं, अगर इमरान खान का नाम हमारे साथ ना लगा होता तो हम काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। अगर आप लोगों को ये बात समझ आ जाए ना रियल माने में और असल में ये बात आपको समझ आ जाए तो आप इमरान खान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। ये सिर्फ बयानात तक, ये सारे जितने भी मामलात हैं ये आपके जो है ना बयानात तक हैं, इससे आगे की बात कुछ नहीं है। आप लोग कुर्बानी देने का लफ्ज़ जो है ना कुर्बानी देना, इस चीज़ को नहीं समझते और इसके लिए आपको कट मरना पड़ता है अपने लीडर के लिए। और ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि आप किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, किस चीज़ को नहीं। अपने मफादात को पशपुस्त डालना पड़ता है और आगे निकलना पड़ता है आवाम के लिए, अपने लीडर के लिए। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।